अक्सर प्रेमी और प्रेमिकाओं का ये कहीं ना कहीं आरोप होता है कि तुम शादी से पहले ही ठीक थे। तो तेजस्वी जी आप सरकार में आने से पहले ही ठीक थे। तो बिहार बर्बाद होते जा रहा है और तेजस्वी चुप्पी साधे हुए हैं। पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और आते ही लाठीचार्ज का खेला शुरू करवा दिए है बिहार। तो बीएसएससी में छात्रों का पेपर लीक हुआ तो कहा अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? तेजस्वी चुप क्यों है? क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि 5,000 मुआवजा मिले? तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद चुप मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये वही तेजस्वी यादव है जो लाठीचार्ज जब एक बार हुआ था अभ्यर्थियों पर, शिक्षक अभ्यर्थियों पर, तो इसी तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार तानाशाही कर रहे हैं, नीतीश कुमार तानाशाह है, वो बिहार के युवाओं पे लाठी चलवाते हैं। तो तेजस्वी यादव आज आप खुद क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ने वादा खिलाफी किया है बिहार के युवाओं के साथ। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी किया है और बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के शिक्षक, बिहार का गरीब किसान मजदूर तेजस्वी को इस बात का जवाब देगा। हौसला तोड़ ही दिए, सपना तोड़ ही दिए, हड्डी तोड़ ही दिए। तो अब एक जान बचा है छात्रों का, बेरोजगारों का, मार दीजिए गोली, मर जाएगा। कि जब घुट घुट के जीना ही है बिहार में तो सीधे गोली मार दीजिए बेरोजगारों के कपार। इतना मेहनत से पढ़िए, पढ़ के अपने पैसा से एग्जाम सेंटर पे जाइए, परीक्षा दे के बाहर निकलिए, पेपर लीक। हाय रे बिहार सरकार, क्या सिस्टम है। आप खुद संदेश दे रहे हैं तेजस्वी जी कि आप विपक्ष में ही ठीक थे, सत्ता आपकी बस की बात नहीं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पिछलगू बन गए हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रवक्ता बन गए हैं। लाठीचार्ज हुआ, कार्रवाई हो गया छात्रों पर, छात्रों ने अपने पैसा से अपना दवाई करवाई। विरोध करने आप पटना के सड़कों पे जाइएगा, मारेगा ऐसा लाठी की दवाई आपको करवाना ही पड़ेगा। बिहार का छात्र जंगल राज फैला रहा है बिहार में। शर्म से डूब मरना चाहिए ललन सिंह को। बिहार में अगर आप गरीब जन्म लिए हैं तो आप मरने के लिए जन्म लिए हैं, आप मारे जाने के लिए जन्म। जनता की लाठी जब पड़ती है ना तो अच्छों का सत्ता जो है डगमगा जाता है। तेजस्वी जी आपका भी सत्ता डगमगाएगा, लिख के रख लीजिए। तेजस्वी जी प्रवक्ते बन के रह जाएंगे नीतीश कुमार का अगर ऐसा स्थिति रहा तो। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो लोगों की आवाज़ बन रहे थे, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने चुप्पी साध ली है। इसको लेकर लोगों के अलग अलग राय हैं। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष में थे तो उनका वादा, उनके रोजगार देने की बातें अब सत्ता में आते ही कहाँ चली गई। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, तेजस्वी यादव ने रोजगार का वादा किया, तमाम आंदोलनों को सपोर्ट करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही चुप हो गए। देखिए तेजस्वी जी का वो हाल हो गया है ना कि जैसे शुरुआत में जब प्यार होता है और प्यार जब शादी में तब्दील हो जाता है तो लोग बदल जाते हैं। अक्सर प्रेमी और प्रेमिकाओं का ये कहीं ना कहीं आरोप होता है कि तुम शादी से पहले ही ठीक थे। तो तेजस्वी जी आप सरकार में आने से पहले ही ठीक थे। आप विपक्ष में जब थे तो आपको चिंता थी कि कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। आप विपक्ष में थे तो आपको चिंता थी कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आप विपक्ष में थे तो कहीं भी अन्याय होता था, हत्या हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, लूट हो रहा था, तो तेजस्वी जी को चिंता थी। लेकिन आज चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है? सरकार में आने के बाद जब आदमी, इंसान को शक्ति मिल जाता है, जब पावर मिल जाता है, तो उस पावर का सदुपयोग करके बिहार को ठीक करना चाहिए था। तो बिहार बर्बाद होते जा रहा है और तेजस्वी चुप्पी साधे हुए हैं। ये सोचनीय है। कुछ वादा मैं उनको याद दिलाता हूँ कि तेजस्वी बोल रहे थे कि सरकार में सत्ता में आते ही पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और आते ही लाठीचार्ज का खेला शुरू करवा दिए है बिहार में। आप इस बहाने से नहीं बच सकते हैं कि नीतीश कुमार लाठी चलवा रहे हैं। आप भी तो सरकार में हैं, वो मुख्यमंत्री है तो आप भी उप मुख्यमंत्री हैं। आपके पास भी कई चीज़ों का प्रभार है, अधिकतर मंत्रिमंडल आप ही के आसपास है। तो भाई अगर लाठीचार्ज हो रहा है तो नीतीश कुमार दोषी है तो तेजस्वी यादव भी बराबर के दोषी हैं। एक और वादा था इनका, पेपर लीक हुआ था तो वादा नहीं मांग किए थे कि पेपर अगर किसी भी परीक्षा का लीक होता है तो मुआवजा के तौर पर छात्रों को 5,000 रुपया दिया जाए। तो बीएसएससी में छात्रों का पेपर लीक हुआ तो कहा अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? तेजस्वी चुप क्यों है? क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि 5,000 मुआवजा मिले? और मांग क्यों करना है? का लिखित दे, नीतीश कुमार से पास करवाए या शिक्षा मंत्री से पास करवाए और हर एक छात्रों को 5,000 रुपया मुआवजा दिलवाए।
उप मुख्यमंत्री है ना आप। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद चुप मुख्यमंत्री बन गए हैं। पता नहीं मतलब कौन लगाम लगा दिया है तेजस्वी के मुंह पे कि वो खुल ही नहीं रहा है। लोग उनको कह रहे हैं कि तेजस्वी जी बोलिए, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी अन्याय हो रहा है लड़िए, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी आपने जो वादा किया था वह पूरा कीजिए, लेकिन तेजस्वी को मतलब नहीं है। एकदम से टेप साथ लिए हुए तेजस्वी यादव मुंह पे। ये किस बात की चुप्पी है? कुछ और वादा था इनका। अभी आप देखे होंगे कि बीएसएससी का लाठीचार्ज हुआ, बीएसएससी के छात्रों पर पहली पाली का पेपर लीक हुआ था और भी आशंका जताई गई थी कि लीक हुआ है और हुआ भी है। तो छात्रों ने कहा कि जब आप पहली पाली को रद्द कर दिए तो पूरा पेपर ही रद्द कर दीजिए। तो इन लोगों ने नहीं किया। इन तमाम चीज़ों को लेकर छात्र डाक बंगला चौराहा पर निकले थे। 5 मिनट नहीं हुआ, ये लोग लाठीचार्ज कर दिया इस ठंड में। नीतीश कुमार कहते हैं आए जी कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, आसपास देखते हैं। वो दिन कोई नेता नहीं था, तो अपने गार्डवे सबके आगे पीछे देखते हैं कहाँ पेपर लीक हुआ था, कौन कर दिया लीक, भले कहाँ लाठीचार्ज हुआ था, कैसे लाठीचार्ज हुआ। भाई आप मुख्यमंत्री, आपको पता नहीं लाठीचार्ज हुआ है? तो वो तो कम से कम पूछा भी। तेजस्वी एकदम चुप है। और ये वही तेजस्वी यादव है जो लाठीचार्ज जब एक बार हुआ था अभ्यर्थियों पर, शिक्षक अभ्यर्थियों पर, तो इसी तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार तानाशाही कर रहे हैं, नीतीश कुमार तानाशाह है, वो बिहार के युवाओं पे लाठी चलवाते हैं। तो तेजस्वी यादव आज आप खुद क्या कर रहे हैं? आपके रहते हुए कैसे लाठीचार्ज हो जा रहा है? ये कहाँ गया? मतलब वादा कहाँ आपका चला गया? ये कैसा प्यार बिहार के युवाओं से, ये कैसा प्यार बिहार के बेरोजगारों से? कौन से दुनिया में मदमस्त हो गए सत्ता मिलते ही? तो तेजस्वी यादव ने वादा खिलाफी किया है बिहार के युवाओं के साथ। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी किया है। और बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के शिक्षक, बिहार का गरीब किसान मजदूर तेजस्वी को इस बात का जवाब देगा, ये बात तय है। तो तेजस्वी यादव ने काफ़ी वादा किया था जब वो विपक्ष में थे, रोजगार को लेकर, किसान को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। क्या कुछ भी काम दिख रहा है जमीन पे? देखिए काम तो नहीं दिख रहा है। मैं एक ट्वीट उनका याद दिलाना चाहता हूँ। मैं ट्वीट एक सबसे पहले याद दिला दूँ। तेजस्वी यादव का ट्वीट था, लाठीचार्ज हुआ था, समझे, उन्हीं विधानसभा घेराव था। तब तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है कि नीतीश कुमार समाजवाद के नाम पर कलंक है, धब्बा है। लोहिया जयंती के दिन सड़क पर हमारे साथ नौकरी मांग रहे युवाओं पर, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ है। और उन्होंने ये कहा था कि ये काला दिन है। और एक और बात उन्होंने नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव ने उस ट्वीट में चुनौती देते हुए कहा था कि दम है तो लाठी तो चलवा ही दिए, गोली भी चलवा दो। तो आज भी गोली चलवा दीजिए ना, आज भी गोली चलवा दीजिए। काहे लाठी ये सिर्फ चलेगा? हौसला तोड़ ही दिए, सपना तोड़ ही दिए, हड्डी तोड़ ही दिए। तो अब एक जान बचा है छात्रों का, बेरोजगारों का, मार दीजिए गोली, मर जाएगा। घुट घुट के मरना ही है इस बिहार में, तो गोली मारिए कपार में, काहे जिंदा रहेगा? गाना तो आप लोग बैन नहीं ना करवा पाए भाई, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया था। आज उसी गाना का सहारा लेंगे कि जब घुट घुट के जीना ही है बिहार में, तो सीधे गोली मार दीजिए बेरोजगारों के कपार में। काहे बार बार लाठीचार्ज होकर माथा फोड़िएगा, कनपट्टी फोड़िएगा, हाथ तोड़िएगा, पैर तोड़िएगा? इसीलिए बिहार में लोग जन्म लेता है, हाथ तोड़वाने, माथा फोड़वाने के लिए। इतना मेहनत से पढ़िए, पढ़ के अपने पैसा से एग्जाम सेंटर पे जाइए, परीक्षा दे के बाहर निकलिए, पेपर लीक। हाय रे बिहार सरकार, क्या सिस्टम है? मतलब क्या इन लोग को शर्म आना चाहिए। उन्हीं का ट्वीट दिखा दिए, तो अब ये ट्वीट क्यों नहीं, अब ये आवाज़ क्यों नहीं? कहाँ चली गई वो आवाज़? मतलब कि आप तो खुद ही संदेश दे रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी क्या कर रही है वो तो अलग बात है। आप खुद संदेश दे रहे हैं तेजस्वी जी कि आप विपक्ष में ही ठीक थे, सत्ता आपकी बस की बात नहीं है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पिछलगू बन गए हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रवक्ता बन गए हैं। नीतीश जी कह रहे हैं दिन को दिन, दिन को शाम, तो शाम कह रहे हैं, रात को दिन कह रहे हैं, तो दिन कह रहे हैं तेजस्वी यादव। ये हाल हो गया है उनका। अब बताइए ना, आपने कहा कि और चीज़ों में काम हुआ है कि नहीं, और चीज़ धरातल पे है कि नहीं। उनका वादा था दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार। उन्होंने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये चीज़ें होंगी। किसानों का क्या हाल है? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुद्दा लोगों को छोटा लग रहा होगा। खादों की कालाबाजारी हो रही है, खाद उचित दाम पे मिल नहीं रहा है, किसान मर रहा है, किसान मर रहा है। कौन, कहाँ से इतना पैसा आएगा कि वो खेती करेगा भाई?
कहाँ से खरीदाएगा? उस कालाबाजारी में भी नहीं मिल रहा है, उस भी बड़ा बड़ा किसान खरीद ले रहा है। सिंचाई कहाँ से होगा? पैसा है, दमकल चलवाने में इतना पानी लग रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। अगर गलती से इलेक्ट्रिक में जोड़ लिया तो धर लीजिएगा, उस पर जुर्माना कर दीजिएगा बिजली चोरी में, तो कैसे चलाएगा? कौन सा सिंचाई, कैसा किसानी होगा? स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए। अच्छा किए तो हम लोगों ने प्रशंसा भी तो किया था। आप जब 12 बजे 1 बजे रात में बिहार के तमाम अस्पतालों में घूम के जायजा ले रहे थे तो हम लोगों ने आपके पक्ष में वीडियो बनाया था, दुश्मनी थोड़ी है आपसे। लेकिन स्वास्थ्य का क्या हाल है? कितना बेड बढ़ गया, कितने डॉक्टरों की भर्ती हुई है, कितने नई नर्स या नर्स आए हैं, कंपाउंडर आए हैं। स्वास्थ्य का भी हाल लचर है। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2 काम जरूर हुआ है जो मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। 2 काम जरूर तेजस्वी यादव के आने के साथ हुआ, कार्रवाई और दवाई। लाठीचार्ज हुआ, कार्रवाई हो गया छात्रों पर, छात्रों ने अपने पैसा से अपना दवाई करवा लिए। बिहार में कार्रवाई और दवाई की सरकार जरूर है। आप बोलिएगा आपको ऐसा नौबत आ जाएगा कि दवाई करवाना पड़ेगा आपको, तो दवाई की सरकार है ना भाई। कैसा दवाई? तो बोलिएगा, सड़क पे आपके साथ गलत होगा, विरोध करने आप पटना के सड़कों पे जाइएगा, मारेगा ऐसा लाठी की दवाई आपको करवाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तोड़ देगा। बिहार में तय है, बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलिएगा, बिहार के सड़कों पे कुछ ना कुछ मार के पुलिस तोड़ देगा। और उसके बाद ये लोग कहेगा, आए जी कहाँ मतलब घटना हुआ है, कहाँ लाठीचार्ज हुआ है। इसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, ललन सिंह, वो कहते हैं, निर्दयता देखिए कि लाठीचार्ज तो होबे करता है, इसमें क्या नया बात है, कानून तोड़ेगा तो लाठीचार्ज होगा। अभी देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि नहीं होता तो आप ही लोग कहते जंगल राज। अरे छात्र, मतलब बिहार का छात्र जंगल राज फैला रहा है बिहार में। शर्म से डूब मरना चाहिए ललन सिंह को। तुलना देख रहे हैं कि जंगल राज नहीं, लाठी चलवाते तो आप कहते कि बिहार में जंगल राज हो गया है। मतलब बिहार के छात्र जंगल राज के पर्याय हैं। वो जंगल राज फैलाने आए थे सड़कों पर कि अपना मांग करने आए थे। ये ऐसा स्थिति हो जाएगा ना बिहार में कि आपके कत्ल का इल्जाम आप ही पे रखा जाएगा। पेपर लीक हुआ, आप जानिए, मर जाइए। कोई बिहार में अगर आप गरीब जन्म लिए हैं तो आप मरने के लिए जन्म लिए हैं, आप मारे जाने के लिए जन्म लिए हैं। एक उम्मीद तेजस्वी यादव से थी युवाओं की, वो उम्मीद भी टूट गया है, बिखर गया है। तेजस्वी यादव बिहार की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरे हैं। तेजस्वी यादव को लोग मुख्यमंत्री बनाने में लगे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगली बार उनको कोई मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो। तेजस्वी यादव अपने तमाम वादों से मुकर गए हैं और ये मुकरना उन पे भारी पड़ेगा। बिहार का जो आम आवाम है वो जवाब देना जानता है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जनता की लाठी जब पड़ती है ना तो अच्छों का सत्ता जो है डगमगा जाता है। तेजस्वी जी, आपका भी सत्ता डगमगाएगा, लिख के रख लीजिए। मुख्यमंत्री बनने का सपना कहीं सपना ही नहीं रह जाए इस बिहार में। आइए तो चले हैं प्रधानमंत्री बनने का समाधान निकालने। नीतीश कुमार मर जाएंगे, मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पत्रकार के तौर पर ये बोल रहे हैं, नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। और इस पर भी एक दिन अलग से विश्लेषण कर देंगे कि कैसे नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। और लिख के एकदम लोग लिख के रख ले, स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले, कभी भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी जी प्रवक्ते बन के रह जाएंगे नीतीश कुमार का, अगर ऐसा स्थिति रहा तो। दोनों लोगों का यही हाल है। तो कुल मिला के बात यह है कि तेजस्वी जी से बिहार के युवाओं को उम्मीद थी, उस उम्मीद पे वो खड़ा नहीं उतरे हैं। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने पेपर लीक का विरोध किया, तमाम अनियमितता का विरोध किया, तमाम घटनाओं का विरोध किया, प्रखर रूप से उस पर बोले, मुखरता के साथ आवाज़ उठाई थी तेजस्वी यादव ने। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आए सब वादों से मुकर गए हैं, चुप्पी साध लिए हैं, नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कुल मिला के विश्लेषण यही है। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सब में वो विफल है। कुछ भी, कोई भी एक भी वादा नहीं। 10 लाख कहाँ गया रोजगार? जो 10 लाख पहले कलम से 10 लाख रोजगार की बात हुई थी, तेजस्वी जी 10-20 हज़ार रोजगार हमको गिनवा दीजिए। नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो कुल मिला के बात यही है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।